व्हाट इज एमबीटीआई? सो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, ये क्या होता है? लाइक आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, आपको रिकॉग्नाइज करना है, तो यहाँ पे इसके लिए हम एमबीटीआई को यूज करते हैं। लाइक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। सो यहाँ पे आपको क्या है, आपको अपने आप को समझना है, आप क्या हैं, या फिर आपको अपने अंडरस्टैंडिंग अदर्स, आपको अपने फ्रेंड्स को समझना है, फैमिली मेंबर्स को समझना है, आपके लाइफ पार्टनर को समझना है, आपके लीड को समझना है, आपके मैनेजर को समझना है, आपके कलीग्स को समझना है, सो दैट आपकी जो भी लाइफ है ना वो अच्छी से स्मूथली रन कर पाए, उनके अकॉर्डिंग आप वहां पे रह सकें, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उस पर्सन के अकॉर्डिंग आप सोच सकें, समझ सकें, और फ्यूचर में आप करियर में भी, आपके रिलेशनशिप में भी आप ग्रो कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हम अपने आप को समझना भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट हमारी जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से वो बहुत अच्छे से ग्रो करे, हमारे पर्सनल गोल्स, जो हमारे जो भी पर्सनल गोल्स हैं वो अचीव कर सकें, एंड हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव करना चाहते हैं, तो भी हमें ना हमारे जो भी कलीग्स हैं उनको समझना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम क्या-क्या करते हैं, अब हम कैसे समझेंगे इन चीज़ों को? उसके लिए हमारे पास में एक टूल है, एक ऐसा असेसमेंट का टूल है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को समझ सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को, आपकी खुद की पर्सनैलिटी को भी आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं। तो उसी को, उस टूल को हम कहते हैं एमबीटीआई। सो यहाँ पे एमबीटीआई का मतलब होता है द मायर्स-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ठीक है? एमबीटीआई का मतलब, एमबीटीआई इज़ अ पर्सनैलिटी असेसमेंट टूल दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ वी थिंक, मेक डिसिजंस एंड इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड अस। सो वही है, आप अपनी पर्सनैलिटी को, लाइक आप कैसे सोचते हो, आप कैसे डिसीजंस लेते हो, आप कैसे दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हो, तो आपको इन सब चीज़ों को समझना है। लाइक आपकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एमबीटीआई का एक टूल है, असेसमेंट टूल है, उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, सो दैट हम अपने आप को, हमारा अपने फ्रेंड्स को, सबको हम उनकी पर्सनैलिटी को हम रिकॉग्नाइज़ कर सकें, ठीक है? अब इसको डेवलप किसने किया ये देखेंगे, तो यहाँ पे डेवलप्ड बाय कैथरीन कुक ब्रिक्स एंड इसाबेल ब्रिक्स मायर्स, बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ कार्ल जंग। तो कार्ल जंग ने एक साइकोलॉजिकल थ्योरी लिखी थी, तो उसी के बेसिस पे इन दोनों ने क्या किया है, जो माँ और बेटी हैं, इन दोनों ने इस एमबीटीआई के टूल को जो है ना, ये क्या किए हैं, डिस्कवर किए हैं, ठीक है, इसको ये डेवलप किए हैं। तो इन इन इस टूल को यूज करके हम हमारी पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपनी पर्सनैलिटी को क्यों जानना चाहते हैं, या फिर हम किसी और की, हमारे फ्रेंड्स से, फैमिली मेंबर्स से, हमारे कलीग्स की, हमारे लीड की, हम क्यों पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं वो देखेंगे। व्हाई इज एमबीटीआई इम्पोर्टेंट? सो यहाँ पे सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगा। तो हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, प्रेफरेंसेस एंड एरियाज ऑफ ग्रोथ। जब आप खुद को नहीं पहचानते, तो फिर आप क्या अपना करियर को हम आप ग्रो कर पाएंगे, आपके रिलेशनशिप्स को आप कैसे सेव कर पाएंगे। लाइक आपको पता होना चाहिए आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू 100% पूछेगा कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेस क्या हैं। अगर कोई कंपनी, किसी कंपनी में आप जा रहे हैं, लाइक आप डिलाइट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे पूछेंगे कि हमारी इस कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेस क्या है, आपको पता है क्या? इंटरव्यूअर वो भी पूछेगा आपसे, क्योंकि आप जिस कंपनी में जा रहे हो, उस कंपनी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सोचिए आपको खुद के बारे में कितना पता होना चाहिए। इसीलिए तो हमारे स्ट्रेंथ्स है, प्रेफ़रेंसेस है, या फिर हमारे एरियाज़ ऑफ ग्रोथ है, यानी जिस एरिया में जाने से हम अच्छे से ग्रो करेंगे, वो जानने के लिए भी वो जानेंगे, तो हमारा जो ग्रोथ होगा ना वो अच्छा होगा। तो इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? सो यहाँ पे बेटर रिलेशनशिप्स है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड हेल्प्स यू अप्रिशिएट डिफरेंसेस इन अदर्स। सो यहाँ पे रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, लाइक आपको इम्प्रूव करना है आपका कम्युनिकेशन, लाइक आप किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप उसको अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँगे, सामने वाला जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कम्युनिकेट कर पाएँगे, ठीक है? करियर गाइडेंस है, अलाइन्स योर नेचुरल प्रेफरेंसेस विथ सूटेबल करियर पाथ्स, अलाइन्स योर नेचुरल प्रेफरेंसेस है। तो आपके जो भी नेचुरल प्रेफरेंसेस है ना, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आपका सूटेबल करियर पाथ कौन-सा होगा, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? पर्सनल ग्रोथ है, एम्पावर्स यू टू मेक बेटर चॉइसेस है एंड लिव मोर इंटेंशनली। सो यहाँ पे क्या करेगा, आपके पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। तो आप ना अच्छे बेटर चॉइसेस ले सकते हो। लाइक आप सोचो, आपको लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करना है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग लाइफ पार्टनर को सेलेक्ट करेंगे। आपके लिए जो
सूटेबल रहेगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, तो आप फ्यूचर में ना कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि आपको जो पसंद होगा, उसको भी वो पसंद होगा, आपको घूमना पसंद है, उसको भी घूमना पसंद है, तो आप दोनों हर जगह घूम फिर सकते हो, आप अपनी लाइफ़ को हैप्पीली लीड कर सकते हो, ठीक है? इसीलिए पर्सनल ग्रोथ जो है ना इम्पोर्टेंट है, सो दैट आप अपनी जो भी चॉइसेस हैं, उसको अच्छे से समझ सको और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सको, ठीक है? सो अब तक हम क्या पढ़े? व्हाट इज़ एमबीटीआई, इसको डेवलप किसने किया है एंड व्हाई इज़ एमबीटीआई इम्पोर्टेंट है, ये पढ़े हैं हम। तो अब हम क्या करेंगे, अब एमबीटीआई को जो है ना यहाँ पे जो डिस्कवर किए हैं, तो यहाँ पे इसके 4 डायमेंशंस भी हैं। लाइक यहाँ पे एनर्जी, इन्फॉर्मेशन है, डिसिशंस है, लाइफ़स्टाइल है, ये सारी चीज़ें आ जाएँगे, ठीक है? अब इसमें भी एमबीटीआई के भी टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स को अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मायर्स-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर ये क्या है हम पढ़ लिए, डेवलपमेंट है ये इसको डेवलप क्यों किए हैं कि तो ये पढ़ लिए। तो यहाँ पे देखो टू हेल्प इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड देयर पर्सनैलिटी प्रेफरेंसेस है, तो उनके पर्सनैलिटी प्रेफरेंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करेगा ये। कम्युनिकेशन है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से क्या के को बेटर बनाने के लिए हेल्प करेगा। तुम्हारे आपके करियर को, आपके पर्सनल डेवलपमेंट को समझने के लिए और उसके अकॉर्डिंग उस पाथ को सिलेक्ट करने के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना? यहाँ पे अब कोर डायमेंशंस ऑफ एमबीटीआई इसके 4 डायमेंशंस हैं लाइक यहाँ पे इससे पहले हम पढ़े थे एनर्जी, इन्फॉर्मेशन है, डिसिशंस है एंड लाइफस्टाइल है। सो यही हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, यहाँ पे एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन रहेगा एंड यहाँ पे सेंसिंग है, इंट्यूशन रहेगा, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग रहेगी, जजिंग है या फिर परसीविंग रहेगा। तो यहाँ पे क्या है आप एनर्जी लाइक यहाँ पे आप एनर्जी कहाँ से लेके आ रहे हो? हाउ यू फोकस योर एनर्जी लाइक आप अगर इंट्रोवर्जन हो, आप इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो या फिर आप इंट्रोवर्ट हो, तो आप ये जो एनर्जी आपको मिल रही है फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, आपके करियर को ग्रो करने के लिए, तो उस एनर्जी को आप कहाँ से लेके आ रहे हो? यही चीज़ हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सो एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन है, फर्स्ट टाइप हो गया ये, ठीक है? इसके अंदर में या तो आप एक्स्ट्रोवर्ट रहोगे या तो आप इंट्रोवर्ट रहोगे। आपको पता है एक्स्ट्रोवर्ट क्या होता है? यहाँ पे आउटगोइंग रहेगा, एक्सप्रेसिव रहेगा, एनर्जाइज्ड बाय सोशल इंटरेक्शन। लाइक यहाँ पे क्या होगा आप सब लोगों में मिल सकते हो, आप इंटरैक्ट कर सकते हो, आप बहुत सारी भीड़ में जा सकते हो, आप सबके सामने अपनी बात रख सकते हो। अगर कोई मीटिंग चल रही है, तो उस मीटिंग में आप जा रहे हो, एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हो, आपके आइडियाज़ को आप कन्वे कर रहे हो, सो यहाँ पे उससे क्या होगा आपकी आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है? उससे आपको क्या करेगा एनर्जेटिक आपको फ़ील होगा। तो इसका मतलब है आप यहाँ पे एक्स्ट्रोवर्ट हो। सो अगर एक्स्ट्रोवर्ट है तो यहाँ पे लोगों से इंटरैक्ट करने के बाद उसको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है? इंट्रोवर्जन लाइक यहाँ वहीं पे इंट्रोवर्ट क्या करेगा? वो बहुत रिज़र्व्ड रहेगा लाइक उसका जो सर्किल होगा फ्रेंड सर्किल भी बहुत छोटा होगा, रिफ्लेक्टिव रहेगा, एनर्जाइज़्ड बाय सॉलिट्यूड लाइक यहाँ पे उसी मीटिंग के अंदर या इस पर्सन को भी बोलना है लेकिन ये इतना ज़्यादा बोलेगा नहीं, ये ज़्यादा सुनेगा, ये कम बोलेगा तो भी ये बहुत अच्छा बोलेगा, बहुत डीप लाइन्स बोलेगा और उसके बाद में इसको एनर्जी उनके एप्रिसिएशन से इससे नहीं मिलेगी। ये थोड़ी देर अपने साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता है, लाइक ये अकेला रहना चाहता है। ये अकेला रहेगा थोड़ी देर, उसके बाद इसको एनर्जी मिलेगी। सो यहाँ पे एक्स्ट्रोवर्ट को जब लोगों के साथ मिलकर, बैठकर ही एनर्जी मिल रही है, ठीक है? उसके उनके एप्रिसिएशन से ही। लेकिन यहाँ पे जो इंट्रोवर्ट है ना, इसको थोड़ी देर अपने आप के साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद में एनर्जी मिल रही है, ठीक है? तो अगर आप एनर्जी कहाँ से हिला रहे हो, ये समझिए हम एक्स्ट्रोवर्ट रहेगा तो कहाँ से लाएगा, इंट्रोवर्ट रहेगा कहाँ से लाएगा। अब सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन सो यहाँ पे सेंसिंग है प्रैक्टिकल डिटेल ओरिएंटेड फोकस्ड ऑन फैक्ट्स एंड प्रेजेंट रियलिटी लाइक समझो कि आपको इन्फॉर्मेशन लेके आना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेके आना है तो ये जो सेंसिंग है, ये जो सेंसिबल इंसान रहेगा यहाँ पे पर्सन वो क्या करेगा, ये जो भी प्रैक्टिकल है उसी के ऊपर वर्क करेगा, डिटेल ओरिएंटेड रहेगा, फोकस्ड रहेगा, जो भी फैक्ट्स है ना उन्हीं के ऊपर ये वर्क करेगा। इसके पास जो ऑलरेडी हिस्टोरिकल डेटा, उसी फैक्ट्स के ऊपर ये वर्क करेगा, ठीक है? लेकिन वहीं पे इंट्यूशन क्या करेगा, इमेजिनेटिव रहेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा, फोकस्ड ऑन पॉसिबिलिटीज़ एंड आइडियाज़ है। लाइक ये क्या करेगा, ये क्रिएटिव रहेगा, ये जो हिस्टोरिकल डेटा है सिर्फ़ उसी के ऊपर फोकस नहीं करेगा, ये खुद से सोचेगा, ये फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा, ये विज़नरी रहेगा, लाइक ये दूर के बारे में सोचेगा, ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का ट्राई करेगा बेस्ड ऑन अ हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है? तो ये क्रिएटिव रहेगा, इमेजिनेटिव रहेगा, विज़नरी रहेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगा एंड फोकस्ड भी रहेगा, ठीक है?
तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है ये जो सेंसिंग पर्सनैलिटी वाला इंसान है, जो ऑलरेडी डेटा है ना उसी के ऊपर उसी फैक्ट्स के ऊपर, उसी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर डिपेंड करके बेस करके ये लेके आ रहा है। लेकिन वहीं पे इंट्यूशन वाला जो पर्सन है ना, पर्सनैलिटी वाला वो क्या करेगा वो खुद से भी सोचेगा, ठीक है? यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दोनों ला रहे हैं लेकिन दोनों का लाने का तरीका अलग है। अब यहाँ पे थिंकिंग वर्सेस अ फीलिंग है। लाइक आप समझो कि आप एक मीटिंग में हो लाइक आप समझो कि आपकी यहाँ पे आपका एक टीम है, ठीक है? आपके टीम मेंबर में आप एक लीड हो, तो ठीक है। आपका एक जो एम्प्लॉयी है ना, लीड मेंबर, वो अच्छे से परफॉर्मेंस उसका अच्छा नहीं है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? लॉजिकली थिंक करोगे, एनालिटिकली थिंक करोगे, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपके कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे यहाँ पे डिसीजंस लोगे। लाइक आपको पता चल गया कि ये जो इंसान है, ये अच्छे से परफॉर्मेंस इसका नहीं है, तो मुझे मेरे कंपनी के गोल्स को अचीव करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी ये इंसान कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, ये कहीं जॉब ढूँढेगा, मुझे नहीं पता। इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, मैं निकाल दूँगा इसको क्योंकि मुझे बिज़नेस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस अच्छा करने वाला एम्प्लॉयी ही चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ये लॉजिकली थिंक करेगा, ना कि ये हार्ट से सोचेगा, ठीक है? यहाँ पे फीलिंग है, ये क्या करेगा एम्पैथेटिक रहेगा, वैल्यू ड्रिवन रहेगा, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स। ये क्या करेगा, ये भी वही लीड है समझो, ठीक है? एक और टीम मेंबर का लीड है, उसके टीम में भी एक मेंबर है जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये क्या करेगा यहाँ पे ये सोचेगा कि ये जो पर्सन है ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मैं इसको ट्रेन करूँगा, मैं इसको कोचिंग दूँगा, तो ये सोचेगा कोर्स दिलाऊँगा और मैं इसको सपोर्ट दूँगा सीनियर एम्प्लॉइज़ से सो दैट उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके क्योंकि अगर मैं इसको निकाल दिया तो इसके ये इमोशनली थिंक करेगा, रिलेशनशिप के वाइज़ थिंक करेगा, एम्पैथेटिक है, उसकी जगह में रख के सोचेगा, अगर मैं इसको निकाल दूँगा तो पता नहीं इसकी फैमिली का क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, तो ये ऐसे सोचेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सेम सिचुएशन है लेकिन वो लीड अलग तरह से सोच रहा है क्योंकि वो लॉजिकली थिंक कर रहा है, यहाँ पे ये जो लीड है ना ये फीलिंग लाइक ये इमोशनली थिंक कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे पर्सनैलिटी डिफरेंट है दोनों की। अब यहाँ पे जजिंग वर्सेस परसीविंग यहाँ पे क्या रहेगा कुछ भी नहीं, जजिंग मीन्स कोई भी पर्सन है तो वो प्लान्ड लाइफ जिएगा, ठीक है? परसीविंग है, ये क्या करेगा प्लान्ड लाइफ नहीं, ये फ्लेक्सिबल लाइफ जिएगा। लाइक यहाँ पे जजिंग क्या है ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, प्रिफर्स प्लानिंग एंड क्लोजर। यहाँ पे अगर इसको कोई असाइनमेंट मिल गया तो वो ये क्या करेगा, यहाँ पे ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, बहुत डिसिप्लाइंड रहेगा, फ्यूचर के अबाउट प्लान करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग चलेगा ये। लाइक मुझे असाइनमेंट मिल गया है, तो मुझे असाइनमेंट डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट कर देना है और मुझे सबमिट कर देना है। ये ऐसा ऐसा पर्सन है, ऐसी पर्सनैलिटी इसकी। परसीविंग की कैसी है, फ्लेक्सिबल, अडैप्टेबल, प्रेफर्स स्पॉन्टेनिटी। तो यहाँ पे क्या हैगा ये इसको वही असाइनमेंट मिला है, लेकिन अगर इसको लास्ट में भी पता चले ना कि असाइनमेंट का डेडलाइन अब है, उसको लास्ट मिनट में भी पता चले, वो इतना फ्लेक्सिबल रहेगा इंसान, इतना अडैप्टेबल रहेगा कि वो उसी टाइम बहुत क्रिएटिव भी रहेगा, उसी टाइम उसको वो कंप्लीट भी कर देगा, वो फिनिश भी कर देगा। वो फ्लेक्सिबल रहेगा, कोई भी प्लान नहीं करेगा, बस वो अपनी लाइफ फ्लो में करता रहेगा, ठीक है? तो दोनों का जीने का तरीका अलग है। ये प्लान्ड लाइफ जीता है एंड ये फ्लेक्सिबल लाइफ जीता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, अब तक हम क्या करें 4 टाइप्स से पढ़े, ठीक है? अब तक अब उन्हीं 4 टाइप्स को लेकर लाइक एक्सट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्जन है, फिर सेंसिंग है क्या था? एक्स्ट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्जन है, सेंसिंग है, इंट्यूशन है, फिर थिंकिंग वर्सेस फीलिंग है एंड यहाँ पे जजिंग, परसीविंग है, ये सारी चीज़ें थे, ठीक है? ज अब तक हम जो पढ़े। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर क्या किए हैं, एक कॉम्बिनेशन बना दिए हैं पर्सनैलिटी का, जि जो 16 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आपका आईएनटीजे है पर्सनैलिटी आपकी दैट मीन्स कि आप एक आर्किटेक्ट अच्छे आर्किटेक्ट बन सकते हो। अगर आपका आईएनएफजे है, तो आप अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे क्या किए ई में से, आई में से, एस में से, एन में से, टी में से, एफ में से, जे में से, पी में से एक-एक को ले लिए हैं, एक-एक पर्सनैलिटी को एंड यहाँ पे 16 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी का कॉम्बिनेशन बन गया है। आप भी इस टूल को यूज़ करके ना आप अपनी पर्सनैलिटी क्या है आप रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। जब मैं एमबीए में थी तो हमारे प्रोफेसर कमरुद्दीन सर ने भी हमसे ये टेस्ट करवाया था, तो हमें भी सब बच्चों से कहा था कि आप अपनी पर्सनैलिटी को रिकॉग्नाइज़ करो सो दैट आपके अंदर आपका सेल्फ अवेयरनेस रहे। तो हम हमारे सर ने करवाया था, हमने किया था भी।
यहाँ पे तो क्या है, द 16 पर्सनैलिटी टाइप्स क्या है, बाय कंबाइनिंग वन प्रेफरेंसेस है, वन प्रेफरेंस फ्रॉम ईच डायमेंशन है, एमबीटीआई डिफाइंस 16 डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी टाइप्स। ठीक है, द एमबीटीआई प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी डिफरेंसेस बाय कैटेगराइजिंग इंडिविजुअल्स इनटू 16 टाइप्स बेस्ड ऑन 4 की साइकोलॉजिकल डायमेंशंस। सो जो 4 की साइकोलॉजिकल डायमेंशंस कौन से थे हमें पता है ना, एक्सट्रोवर्जन है, इंट्रोवर्जन है, सेंसिंग है, इंट्यूशन है, फीलिंग वर्सेस फीलिंग वर्सेस थिंकिंग है, एंड जजिंग वर्सेस परसीविंग है। ठीक है ना, इट इज कॉमनली यूज्ड इन पर्सनल डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। तो यहाँ पे आपका ही आपको पता चलेगा आपका कौन सा पर्सनैलिटी है, तो इसे आप आपका पर्सनल डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हो, आप करियर प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम पढ़े थे ना वो कैसे हम कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ एमबीटीआई क्या है हम जान गए। फिर उसके बाद में व्हाई इज़ एमबीटीआई इम्पोर्टेंट आपके सेल्फ अवेयरनेस के लिए, बेटर रिलेशनशिप्स के लिए, करियर गाइडेंस के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए। एंड यहाँ पे जो 4 डायमेंशंस हैं वो क्या-क्या हैं? ये एनर्जी, इन्फॉर्मेशन, डिसिशंस और लाइफस्टाइल है। सो आप एनर्जी कहाँ से ला रहे हो? एक्सट्रोवर्जन है तो कहाँ से ला रहा है? इंट्रोवर्जन है तो कहाँ से ला रहा है? इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर कर रहा है? ये रियलिटी पे गैदर कर रहा है, ये क्रिएटिव एंड इमेजिनरी है। एंड यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो। तो यहाँ पे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें हम जान गए। यहाँ पे डिसिशंस कैसे है, लाइफ़स्टाइल आप अगर प्लान्ड लाइफ़ जी रहे हो या फिर आप फ्लेक्सिबल लाइफ़ जी रहे हो, ठीक है? यहाँ पे ये सारा टॉपिक अब हम कंप्लीट कर चुके हैं।